हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर नंबर फर्स्ट। इसका इंट्रो मैंने पिछले वीडियो में दिया था। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का पूरा लाइन बाय लाइन पूरा चैप्टर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप अपने आसपास देखें तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे। ये किस्में गमले में उगने वाले पौधे, कीट, पक्षी, पालतू अथवा अन्य प्राणी व पौधे हो सकती हैं। बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें आप आंखों की सहायता से नहीं देख सकते, लेकिन आपके आसपास ही हैं। यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो आपको विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई पड़ेगी। स्पष्टतः यदि आप किसी सघन वन में जाएं तो आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या तथा कई किस्में दिखाई पड़ेंगी। प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु अथवा जीव जो आप देखते हैं एक किसी एक जाति का प्रतीक है। अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीशीज की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है। हम इसे जैव विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। अब तक कितनी स्पीशीज ज्ञात हैं अक्सर पूछा जाता है, तो 1.7 से 1.8 मिलियन तक। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए तथा यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, हमें नए नए जीवों का पता लगता रहता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई मिलियन पौधों तथा प्राणी हैं। हम पौधे तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। यह स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। यदि हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम जीवों के विषय पर चर्चा कर सकें तो शायद इसमें भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिसे वह उसी नाम से सारे विश्व में पहचाना जाता है। इसी प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। स्पष्टता नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो। हम यह जानते हो कि नाम किस जीव का है, इसे पहचानना कहते हैं। अध्ययन को सरल करने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई। इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है, जिनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर ICBN में दिया गया है। आप पूछ सकते हैं प्राणियों का नामकरण कैसे किया जाए, तो प्राणी वर्गविदों ने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICZN बनाया है। वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। किसी भी जीव के वर्णन से विश्व में किसी भी भाग में लोग एक ही नाम बता सकें। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे जीव का न हो। इस पैराग्राफ में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ICBN और ICZN। इसका फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है। जीव वैज्ञानिक ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, वंश नाम तथा जाति संकेत पद। इस प्रणाली को, जिसमें दो नाम के दो घटक होते हैं, उसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। इस नामकरण पद्धति को कार्लोस लिनियस ने सुझाया था। इसका उपयोग सारे विश्व के जीव विज्ञानी करते हैं। जो शब्दों वाली नामकरण प्रणाली बहुत सुविधाजनक है। आओ आपको आम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाएं। आम का वैज्ञानिक नाम मंजीफेरा इंडिका है। तब तक यह देख सकते हैं कि यह नाम कैसे द्विपद है। इस नाम में मंजीफेरा वंश नाम है, जबकि इंडिका एक विशिष्ट स्पीसीज अथवा जाति संकेत पद है। नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक नियम निम्नलिखित हैं। इसमें दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। अक्सर पूछा जाता है कि द्विनाम पद्धति किसके द्वारा दी गई थी, तो कार्लोस लिनियस के द्वारा। और आम का बॉटेनिकल नेम क्या है, तो आम का बॉटेनिकल नेम मंजीफेरा इंडिका है। आगे बढ़ते हैं। जैविक नाम प्राय लैटिन भाषा में होते हैं, तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। चाहे उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ, इन्हें लैटिनीकरण अथवा इन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम होता है, जबकि दूसरा शब्द जाति संकेत पद होता है। ये भी पूछा जाता है अक्सर कि पहला शब्द कौन सा होता है, दूसरा शब्द कौन सा होता है। तो जैविक नाम में पहला शब्द जो होता है वंश नाम होता है, दूसरा जाति संकेत पद। जैविक नाम को हाथ से लिखते समय लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। यह रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को भी दिखाता है।
पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए, जबकि जाति संकेत पद छोटा अक्षर में होना चाहिए। मंजी, भेरा, इंडिका के उदाहरण से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं और इसे संक्षेप में लिखा जाता है। उदाहरण मंजी, फेरा, इंडिका, लिन। इसका अर्थ है सबसे पहले स्पीशीज का वर्णन लिनियस ने किया था। यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है, इसीलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण वह प्रक्रिया जिसमें कुछ सरलता सदृश गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके। उदाहरण के लिए हम पौधों तथा प्राणियों और कुत्ता, बिल्ली तथा कीट को सरलता से पहचान लेते हैं। जैसे ही हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं उसी समय हमारे मस्तिष्क में इन जीवों के ऐसे कुछ गुण आते हैं जिससे उनका उस वर्ग से संबंध होता है। जब आप कुत्ते के इस विषय में सोचते होंगे तो आपके मस्तिष्क में क्या प्रतिबिंब बनता है? स्पष्टतः आप कुत्ते को ही देखेंगे, न कि बिल्ली को। अब यदि एलेशियंस के विषय में सोचे तो हमें पता चलता है कि हम किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार मान लो कि हमें स्तनधारी कहना है तो आप तुरंत ऐसे जंतु के विषय में सोचेंगे इसके बाएं कान, शरीर पर बाल। और इसी प्रकार पौधों में यदि हम गेहूं के विषय में चर्चा करें तो हमारे मस्तिष्क में गेहूं का पौधा आ जाएगा। इसीलिए ये सभी कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधे, जंतु आदि सुविधाजनक वर्ग हैं जिनका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं। इन वर्गों को वैज्ञानिक शब्दावली टैक्सा है। यहाँ आपको स्वीकार करना है कि टैक्सा विभिन्न स्तर पर सही वर्गों को बता सकता है। पौधे भी एक टैक्सा है, गेहूं भी एक टैक्सा है। इसी प्रकार जंतु, स्तनधारी, कुत्ता ये सभी टैक्सा हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ता एक स्तनधारी प्राणी है। इसीलिए प्राणी, स्तनधारी तथा कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टैक्सा को बताता है। इसीलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। कुछ गुण जैसे प्रकार, रचना, कोशिका की रचना, विकासीय प्रक्रम तथा जीव की परिस्थिति की सूचनाएं आवश्यक हैं और यह आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार हैं। इसीलिए विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति आदि ऐसे प्रक्रम है जो वर्गीकी के आधार है। वर्गीकी कोई नई नहीं है। मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिक जानने का प्रयत्न करता रहा है, विशेष रूप से उनके विषय में जो उनके लिए अधिक उपयोगी थे। आदि मानव को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़े, आश्रय के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़ते हैं। इसीलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग पर आधारित है। काफी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा है। अध्ययन की शाखा को वर्गीकरण पद्धति सिस्टमेटिक कहते हैं। सिस्टमेटिक शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया है जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। लिनियस ने अपनी पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचर चुना। वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण को शामिल करके इस क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकासशील संबंध का भी ध्यान रखा गया है। तो सिस्टेमा नेचर जो है वो लिनियस द्वारा पब्लिकेशन का टाइटल है। तो सिस्टेमा नेचर पूछा जाता है कि वो किसकी बुक है, तो वो लिनियस की है। वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं जिनमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। चूंकि संवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था, इसीलिए इसे वर्गीय संवर्ग कहते हैं। तभी सारे संवर्ग मिलकर वर्गीय पदानुक्रम बनाते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है और प्रायः वर्ग कहते हैं। वर्गीय संवर्ग तथा पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। कीट जीवों के एक वर्ग को दिखाता है जिनमें एक समान गुण जैसे 3 जोड़ी संधिपाद टांगें होती हैं। इसका अर्थ है कि कीट स्वीकार्य सुस्पष्ट जीव हैं जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है, इसलिए इसे एक पद अथवा संवर्ग का दर्जा दिया गया है। क्या आप ऐसे किसी जीवों के अन्य वर्ग का नाम बता सकते हैं? स्मरण रहे कि वर्ग संवर्ग को दिखाता है। प्रत्येक पद अथवा संवर्ग वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को बताता है। ये वर्गीकी सुस्पष्ट जैविक है, न कि केवल आकारिकी समूह है। सभी ज्ञात जीवों के वर्गीकीय अध्ययन से सामान्य संवर्ग जैसे जगत को किंगडम कहते हैं, संघ को इंग्लिश में फाइलम कहते हैं, अथवा फाइलम को भाग भी कहते हैं।
संघ, फाइलम और भाग तीनों एक ही शब्द हैं। वर्ग को क्लास कहते हैं, गण को ऑर्डर कहते हैं इंग्लिश में, और कुल को फैमिली, वंश को जीनस तथा जाति को स्पीसीज का विकास हुआ। इसका आप कोड याद कर सकते हैं, जसवग कुवच। ये उसका ऊपर से नीचे तक जगत संघ वंश जगत संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, जसवग कुवच। इसका कोड बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। का विकास हुआ। पौधे तथा प्राणियों दोनों में स्पीसीज सबसे निचले संवर्ग में आती है। अब आप यह पूछ सकते हैं कि किसी जीव को विभिन्न संवर्गों में कैसे रखते हैं। इसके लिए मूलभूत आवश्यकता व्यष्टि अथवा उसके वर्ग के गुणों का ज्ञान होना है। यह समान प्रकार के जीवों तथा अन्य प्रकार के जीवों में समानता तथा विभिन्नता को पहचानने में सहायता करता है। स्पीसीज, जाति, वर्ग के अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती हैं उसे स्पीसीज कहते हैं। हम किसी भी स्पीसीज को उससे समीपस्थ संबंधित स्पीसीज से उनके आकार की विभिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। हम इसके लिए मैंजीफेरा इंडिका आम, सोलेनम ट्यूबिरोसम आलू तथा पैंथेरा लियो सेर के उदाहरण लेते हैं। इन तीनों के साइंटिफिक नेम इम्पोर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं। आम का मैंजीफेरा इंडिका ऊपर भी आपने पढ़ा था। सोलेनम ट्यूबिरोसम आलू, पैंथेरा लियो सेर के उदाहरण लेते हैं। इन सभी तीनों नामों के इंडिका, ट्यूबिरोसम और लियो जाति संकेत पद हैं, जबकि पहले शब्द मैंजीफेरा, सोलेनम और पैंथेरा वंश के नाम हैं और यह टेक्सास अथवा संवर्ग का भी निरूपण करते हैं। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं जो विभिन्न जीवों जिनमें आकार के गुण समान हो को दिखाते हैं। उदाहरण, पैंथेरा में एक अन्य जाति संकेत पद जिसे टिग्रिस कहते हैं। सोलेनम वंश में नाइग्रिस, मेलांजीना भी आते हैं। मानव की जाति सेपियंस है जो होमो वंश में आता है, इसलिए मानव को होमो सेपियंस कहते हैं। तो मानव का साइंटिफिक नेम क्या है? तो मानव का साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस है। वंश में संबंधित स्पीसीज का एक वर्ग आता है जिसमें स्पीसीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीसीज की तुलना में समान होते हैं। हम यह कह सकते हैं कि वंश समीपस्थ संबंधित स्पीसीज का एक समूह है। उदाहरण आलू, टमाटर तथा बैगन, ये दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं लेकिन ये सभी सोलेनम वंश में आती हैं। सेर, पैंथेरा लियो, चीता, पैंथर पार्डस तथा पैंथर टिग्रिस, जिनमें बहुत से गुण हैं। ये इम्पोर्टेंट है। शेर को पैंथेरा लियो तथा चीता को पैंथर पार्डस तथा पैंथर टिग्रिस, वे सभी पैंथेरा वंश में आते हैं। वंश दूसरे वंश फेलिस जिसमें बिल्ली आती है से भिन्न है। आगे देखते हैं कुल। अगला संवर्ग कुल है जिसमें संबंधित वंश आते हैं। वंश स्पीसीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। कुल में वर्गीकरण का आधार पौधों के कायिक तथा जनन गुण है। उदाहरण, पौधों में 3 विभिन्न वंश सोलेनम, पिटूनिया तथा धतूरा को सोलेनेसी कुल में रखते हैं, जबकि प्राणी वंश पैंथेरा जिसमें शेर, बाघ, चीता आते हैं को फेलिस बिल्ली के साथ फेलिडी कुल में रखे जाते हैं। इसी प्रकार यदि आप बिल्ली तथा कुत्ते के लक्षण को देखें तो आपको दोनों में कुछ समानताएं तथा कुछ विभिन्नताएं दिखाई पड़ेंगे। उन्हें क्रमशः 2 विभिन्न कुलों कैनिडी तथा फेलिडी में रखा गया है। तो सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा दोनों को तीनों सोलेनेसी कुल में रखे गए हैं। अभी पूछता है अक्सर कि कौन से वंश में रखे गए। गण ऑर्डर, आपने पहले देखा है कि संवर्ग जैसे स्पीसीज, वंश तथा कुल समान तीनों लक्षण पर आधारित है। प्रायः गण तथा अन्य उच्चतर वर्ग की संवर्ग को पहचान
लक्षणों के समूहन के आधार पर करते हैं। गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। इसमें एक जैसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। पादप कुल जैसे कॉन्केवलेसी, सोलेनेसी और पॉलीसोलेनेसी गण में रखा गया। इसका मुख्य आधार पुष्पी लक्षण है, जबकि प्राणी कार्निवोरा गण में फेलिडी कुलों को रखा गया है। अब आते हैं वर्ग पे, क्लास। इस संवर्ग में संबंधित गण आते हैं। उदाहरण प्राइमेटा गण जिनमें बंदर, गोरिल्ला तथा गिब्बन आते हैं, और कॉर्निवेरा गण जिसमें बाघ, बिल्ली, कुत्ता आते हैं को मैमेलिया वर्ग में रखा गया है। इसके अतिरिक्त मैमेलिया वर्ग में अन्य गण भी आते हैं। संघ, फाइलम, वर्ग जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। अगले उच्चतर संवर्ग जिसे संघ कहते हैं का निर्माण करते हैं। इन सभी को एक समान गुणों जैसे पृष्ठरज्जु, नोटोकॉर्ड तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र होने के आधार पर कार्डेटा संघ में रखा गया है। पौधों में इन वर्गों जिसमें कुछ ही एक समान लक्षण होते हैं उच्चतर संवर्ग भाग डिवीजन में रखा गया है। ये इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछता है कि इसका क्रम क्या है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति, जस, वर्ग, कुवच। आप अपने हिसाब से कोड बना सकते हैं। अब आते हैं जगत किंगडम में। जंतु के वर्गीकृत तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतम संवर्ग जगत में रखा गया है, जबकि पादप जगत में विभिन्न भाग डिवीजन के सभी पदों को रखा गया है। विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को एक अलग जगत एनिमेलिया में रखा गया है, जिससे कि उन्हें पौधों से अलग किया जा सके। पौधों को प्लांटी जगत में रखा गया है। भविष्य में हम इन दो वर्गों को जंतु तथा पादप जगत कहेंगे। इनमें स्पीशीज से लेकर जगत तक विभिन्न वर्गीय संवर्ग को आरोही क्रम में दिखाया गया है। ये संवर्ग हैं, यद्यपि वर्गीय विज्ञानियों ने इस पदानुक्रम में उपसंवर्ग भी बताए हैं। इसमें विभिन्न टैक्सा का उचित वैज्ञानिक स्थान देने में सुविधा होती है। ये आप लोग चित्र देख सकते हैं, ये इसका क्रम है। पदानुक्रम को देखो। क्या आप इस व्यवस्था के आधार पर स्मरण कर सकते हैं कि उदाहरण के लिए जैसे जैसे हम स्पीशीज से जगत की ओर ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे समान गुणों की कमी आती है। सबसे नीचे जो टैक्सा होगा उसके सदस्यों में सबसे अधिक समान गुण होंगे। जैसे जैसे उच्चतर संवर्ग की ओर जाते हैं, उसी स्तर पर अन्य टैक्सा से संबंध निर्धारित करने कठिन हो जाते हैं। इसीलिए वर्गीकरण समस्या और भी जटिल हो जाती है। यह भी अक्सर पूछा जाता है कि ऊपर और नीचे आने पर समानता बढ़ती है कि घटती है। तो जगत से ऊपर जाते हैं तो गुणों में कमी आती है, मतलब ऊपर की तरफ जाते हैं तो गुणों में कमी आती है, और जितना हम नीचे आते हैं तो समान गुण बढ़ते हैं। तो कुछ सामान्य जीवों जैसे घरेलू मक्खी, मानव आदि के यहाँ पे देखिए दिया गया है। ये चार्ट इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। मानव का सामान्य नाम तो मानव ही है। जैविक नाम उसका होमो सेपियंस है। जैविक नाम मतलब साइंटिफिक नेम। वंश उसका होमो है, कुल होमोनिडी है, गण प्राइमेट है, वर्ग मैमेलिया है, और संज्ञा भाग कार्डेटा है। घरेलू मक्खी का जैविक नाम मस्का डोमेस्टिका है, वंश मस्का है, कुल मर्सिडी है, गण डिप्टेरा है, वर्ग इंसेक्टा है, संघ आर्थ्रोपोडा है, आम का मैंजीफेरा इंडिका है, वंश मैंजीफेरा है, कुल एनाकार्डियेसी है, गण सेपेंडल्स है, वर्ग डाइकोटिलिडनी है, और संघ एंजियोस्पर्मी है। गेहूँ टेट्रिका मेस्टिवम, वंश टेट्रिकम, कुल पोएसी, गण पोएलस, वर्ग मोनोकोटिलिडनी, और संघ एंजियोस्पर्मी। इसमें घरेलू मक्खी, आम और गेहूँ इसका अक्सर पूछा जाता है बॉटनिकल नेम।
जीव जगत में प्रचुर मात्रा में विविधताएं दिखाई पड़ती हैं। असंख्य पादप तथा प्राणियों की पहचान तथा उनका वर्णन किया गया है, परंतु अब भी इनकी बहुत बड़ी संख्या अज्ञात है। जीवों में एक विशाल परिसर को आकार, रंग, आवास, शरीर क्रियात्मक तथा आकार के लक्षणों के कारण हमें जीवों की संख्या के लिए बाधित होना पड़ता है। जीवों की विविधता तथा इनकी किस्मों के अध्ययन को सुसाध्य एवं सरल बनाने के लिए जीव विज्ञानियों ने कुछ नियम तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिससे जीवों की पहचान, उनका नाम, पद्धति तथा वर्गीकरण संभव हो सके। ज्ञान की इस शाखा को वर्गीकी का नाम दिया गया। पादपों तथा प्राणियों की विभिन्न स्पीशीज का वर्गीकी अध्ययन कृषि, वानिकी और हमारे जैव संसाधन में भिन्नता के सामान्य ज्ञान के लाभदायक सिद्ध हुए। वर्गीकी के मूलभूत आधार जैसे जीवों की पहचान, उनका नामकरण तथा वर्गीकरण विश्वव्यापी रूप से अंतरराष्ट्रीय कोड के अंतर्गत विकसित किया गया है। समरूपता तथा विभिन्नता को आधार मानकर प्रत्येक जीव को पहचाना गया है तथा उसे द्विपद नाम दिया गया है। सही वैज्ञानिक तंत्र के अनुसार द्विपद नाम पद्धति जीव वैज्ञानिक नाम जो दो शब्दों से मिलकर बना दिया जाता है, जीव वर्गीकरण तंत्र में अपने स्थान को प्रदर्शित करता है। बहुत से वर्ग पद होते हैं जिन्हें प्राय वर्गीय समवर्ग अथवा टेक्सा कहते हैं। यह सभी वर्ग वर्गीय पदानुक्रम बनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसके अगले लेक्चर में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सब मिल जाएंगे। थैंक यू।